नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ 80 मिनट की बैठक जो है वो वसुंधरा राजे ने की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत भी मौजूद थे, जिनके ऊपर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है और जयपुर से दिल्ली तक अब हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब जो बातें सामने आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है कि वसुंधरा नड्डा की मीटिंग का जो निष्कर्ष निकला हुआ ऐसा है कि आधे घंटे तक वसुंधरा ने अपना पक्ष रखा है। शक्ति प्रदर्शन और स्टेट के कुछ नेताओं की शिकायत पर भी जो है उनके द्वारा सफाई दी गई, क्योंकि उनके बेटे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर चुनाव में की गई मेहनत और जिताई सीटों का जो पूरा ब्यौरा था वो भी वो लेकर पहुंची थी। और आखिर में नड्डा ने यह कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में जीत मिली है, इस नाते सरकार पर इसकी छाप दिखेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर ये चीजें, अगर आप कह सकते हैं सच है, सटीक है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं रहेंगी। यानी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कोई और पद जो है मिल सकता है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसे चुनेगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच दिल्ली में सीएम का नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोनों के बीच 80 मिनट तक बातचीत हुई। राजे के साथ उनके जो सांसद बेटे थे दुष्यंत, वो भी मौजूद थे। एक दिन पहले ही दुष्यंत पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप लगे थे। वहीं वसुंधरा को लेकर भी प्रदेश, जो आपको बता दें कि वसुंधरा को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स की चर्चा तेज हो गई थी। इस बीच गुरुवार को कोटा संभाग में 5 विधायकों को एक रिसोर्ट में रखे जाने की खबरों ने हलचल पैदा कर दी। बता दें, गुरुवार को बीजेपी एमएलए ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने दावा किया कि उनके नवनिर्वाचित विधायक बेटे को एक रिसोर्ट में बंधक बनाकर रखा गया है। आरोप है कि 5 विधायकों को रिसोर्ट में रखा गया था। पिता ने बीजेपी कार्यालय को सूचना दी और इसके बाद बुधवार सुबह ललित मीणा को वहां से लाया गया। ललित 12 जिले के किशनगंज के विधायक चुने गए हैं। इससे पहले दिल्ली में राजस्थान का सीएम चुनने के लिए हाईकमान मंथन कर रहा था। हालांकि अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। लगातार बैठकों और मंथन के बीच कुछ नामों को रेस में आगे बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि बाबा बालक नाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव और वसुंधरा राजे, ओम प्रकाश माथुर का नाम जो है चर्चा में है। गजेंद्र अश्वनी केंद्र सरकार में मंत्री है, जबकि माथुर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1.25 घंटा बातचीत हुई। जब राजे बाहर निकली तो उनकी कार में बैठे दुष्यंत सिंह जो है बेटे दुष्यंत सिंह बैठे हुए थे। दोनों मीडिया से बिना बातचीत के निकल गए, लेकिन वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को शायद मना लिया गया है, कि सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई नए चेहरे को कमान संभालने के लिए मिलेगी। और जब बात नए चेहरे की आती है तो बाबा बालकनाथ का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बाबा बालकनाथ को लेकर जो प्रदेश की जनता है, जो देश की जनता है, वो बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री जो देखना चाहती है। और वसुंधरा जो है वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वसुंधरा राजे को मनाने का काम भी किया गया, ताकि किसी तरीके की कोई भी अनबन या किसी तरीके की कोई परेशानी पार्टी के अंदर देखने के लिए ना मिले। तो ऐसे में आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की मुस्कुराहट बता रही थी कि कहीं ना कहीं उन्हें मना लिया गया है कि जो भी फैसला होगा, उन्हें जो पद दिए जाएंगे उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि क्या बातचीत हुई है ये साफ नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी विचार जो है किया जा रहा है। इससे पहले दोपहर में बाबा बालकनाथ ने भी संसद की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और तब से ही अटकलों का बाजार जो है गर्म है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से बालकनाथ की मुलाकात के बाद ये अटकल लगाई जाने लगी कि राजस्थान में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही राज्य में पर्यवेक्षक जो है भेजेगी। पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो चुका है और ये पर्यवेक्षक जाके जो है हर विधायक से बात करेंगे, उनकी पसंद को जानने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी पार्टी के अंदर देखने के लिए ना मिले। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और इसमें नए सीएम की घोषणा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अभी नए सीएम का नाम तय नहीं हो सका है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है। इसमें सामाजिक, क्षेत्रीय संगठन, सरकार के कामकाज और प्रभाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजे पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अध्यक्ष से मिलने पहुंची थी। उनके पास लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से लेकर हर विधानसभा सीट का लेखा जोखा था। सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे हर विधानसभा क्षेत्र का हिसाब लेकर गई थी कि किस सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन सही था, कहां खराब प्रदर्शन रहा। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान बीजेपी की जीत हार की वजह भी बताई। साथ ही ये भी बताया कि किस नेता ने किसकी पैरवी करके टिकट दिलवाया था, कौन कैसे चुनाव हार गया,
चुनाव के दौरान बागी हुए नेताओं को लेकर लग रहे सभी आरोपों का भी वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष को जवाब दिया। वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से ये मुलाकात अहम क्यों बताई जा रही है? तो जेपी नड्डा से मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सूत्रों ने बुधवार यानी 6 दिसंबर को बताया था कि पार्टी राज्य में नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। वसुंधरा राजे ने राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी के दर्जनों विधायक के साथ मुलाकात की थी। इसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि कहीं अगर मौका नहीं मिला वसुंधरा राजे को तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो वो कर रही है उससे नुकसान हो सकता है, राजस्थान में चीजें जो है बिगड़ सकती है। और इसे ही देखते हुए अगर आप कहेंगे कि चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया कि किसी भी तरीके से जो है परेशानी ना हो। यही नहीं, वसुंधरा राजे जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली और कई सारे नेता और जो है चीजें जो है मुलाकात का सिलसिला लगातार जो है इस वक्त जारी है। दिल्ली के सिलसिले में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह से मिलने के लिए वसुंधरा राजे समेत कई नेता पहुंचे। राज्य स्तर पर रिसर्च पॉलिटिक्स भी देखने को मिला। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही तमाम सियासी हलचल की हर अपडेट जो है आपको हम जो है साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में पर्यवेक्षक का ऐलान हुआ है और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक जो है 9 से 10 दिसंबर को बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ऐसे में साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो बहुत उलटफेर देखने के लिए इस वक्त मिल रहा है। कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ, क्योंकि वो फ्रेश चेहरा है, बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में वसुंधरा राजे जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं ऐसे में उनको नाराज़ करके भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो साफ तौर पर वसुंधरा राजे ने मुलाकात की जेपी नड्डा से, अपनी सारी बातें की, सारे जो आरोप लग रहे थे उनको जो है उन्होंने बताया, जो भी है सफाई अपने तरफ से दी। और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो ये उनके आवास पर मुलाकात हुई। तो एक तरफ वसुंधरा दिल्ली में सफाई देने पहुंची तो गुरुवार को दिया कुमारी ने पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात करी। संसद के रूप में अपने इस्तीफा देने के बाद नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। दिया कुमारी ने चुनावी नतीजे पर खुशी जताते हुए पार्टी अध्यक्ष को बधाई भी दी। तो उधर वसुंधरा राजे पार्टी अध्यक्ष नड्डा से और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात का जो है उन्होंने समय मांगा था और बाद में उन्होंने मुलाकात भी करी और अपना पक्ष भी रखा है। और उसके बाद जो तस्वीर है धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। 2 डिप्टी सीएम रखने की बात भी कही जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नड्डा के द्वारा बयान आया है या चीजें हो रही है तो ये सारा अगर आप कहेंगे साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि नेतृत्व जो है वो कह ही रहे हैं कि सारे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर जो है साझा नेतृत्व का प्रदर्शन था कि बीजेपी को जीत मिली है और इसकी छाप भी देखने के लिए मिलेगी। आपको बता दें कि अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी का कमल खिलाने वाले बाबा बालकनाथ भी सीएम के संभावित चेहरे के शुमार हैं। लोकसभा अध्यक्ष और सांसद के रूप में बालकनाथ अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। दिल्ली में यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ से उनसे मुलाकात भी सुर्खियों में रही। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी को लेकर अभी जो है आपको बता दें कि जो है अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह से इनकी भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो अटकलों का बाजार गर्म है। और कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ जिस तरीके से इतने लोकप्रिय हुए हैं, बाबा बालकनाथ को जिस तरीके से अगर आप कहेंगे लोग प्यार कर रही है, लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं बाबा बालकनाथ को मौका मिले, तो ऐसे में बाबा बालकनाथ भी एक बहुत बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। तो साफ तौर पर बाबा बालकनाथ को लेकर ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है या फिर बाबा बालकनाथ के नाम की जो चर्चा है, इस बीच वसुंधरा राजे की मुलाकात और वो फिर मुस्कुरा कर बाहर निकल रही। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मना लिया गया है क्योंकि नया चेहरा अगर सरकार लाने का प्रयास कर रही है तो ऐसे में जो पुराने नेता हैं या फिर जो नेता अपने नेतृत्व को लेकर अगर आप कहेंगे साफ थे या कह रहे थे कि शायद उन्हें दोबारा मौका मिले, ऐसे नेताओं को भी समझा कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने का इफेक्ट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी काफी हद तक पड़ने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।